we die. Gotta lose it to miss it, then harder to admit it, cause your love still want it. हेलो गाइस, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी सीखो। तो मैं हूँ रजनी। आज मैं आपको कई दिनों से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझा रही हूँ। तो आज मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में समझाऊंगी। वैसे तो इनको अलग से पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं कहा जाता, वैसे ये एडजेक्टिव के ही पार्ट होते हैं, इनको एडजेक्टिव में ही इंक्लूड किया जाता है। तो ये मतलब कि अलग से नहीं है पार्ट ऑफ स्पीच, ये एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं। तो आज मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में ही बताती हूँ, ये कहाँ यूज किए जाते हैं और क्या होती है इसकी डेफिनेशन। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन। जो ये आर्टिकल्स होते हैं जो नाउन के आगे यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपको स्कूल में जब बच्चे थे, आपको पढ़ाया गया था कि जो नाउन होते हैं ना, वो पर्सन्स, थिंग्स और प्लेसेस क्या ही नेम होते हैं। आपकी थोड़ी सी डेफिनेशन उन्होंने बताई थी, ठीक है, जब आप स्कूल के लेवल पे होते हैं, क्योंकि आप छोटे होते हो इसलिए वो आपको छोटे स्तर पर ये आपको समझाते हैं। तो नाउन क्या होता है। वैसे मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि अगर हम ऐसे कहें कि सभी लिविंग जो इस धरती पर, पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको हम फील करते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो सभी जो चीज़ें होती हैं वो नाउन में ही होती हैं, काउंट होती हैं। जैसे कि लिविंग है, ऑल लिविंग थिंग्स है, ठीक है। जैसे पर्सन्स होते हैं लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स है चेयर, टेबल, ट्री, जो सभी होते हैं। एयर, इलेक्ट्रिसिटी, एयर को हम महसूस तो कर सकते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी जो चीज़ें होती हैं जिनको हम फील करते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी जो है वो नाउन में आती हैं। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट एक्सिस्ट ऑन अर्थ, ठीक है, एंड दैट वी कैन फील, टच एंड वी कैन सी, वो सभी जो चीज़ें होती हैं वो नाउन होती हैं, ठीक है। तो जो नाउन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। एक तो होते हैं सिंगल, जो हमें वस्तुएं गिन सकते हैं, तो ये था सिंगल। जैसे पेन, एक तो होता है प्लूरल, दो तरह के होते हैं काउंटेबल। तो एक होते जैसे पेन है, इसका प्लूरल बन गया पेन्स, पेन नाउन है, बुक नाउन है, बुक्स, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। गर्ल गर्ल्स, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटीज, हाउस हाउसेस। और जो अनकाउंटेबल जिन्हें हम गिन नहीं सकते वो होती है इंक हो गया, जैसे पेन में हम इंक भरते हैं, तो ठीक है, इसको हम गिन नहीं सकते। वाटर है, मिल्क है, मेटल है, गोल्ड, प्लास्टिक, पेपर, जिनसे और हम जो दूसरी चीज़ें हैं वो बनाते हैं। जैसे गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं, प्लास्टिक से हम चेयर बनाते हैं और प्लास्टिक का सामान बनाते हैं, पेपर से हम जो कॉपी बुक्स होती हैं, कॉपीज है, वो बनाते हैं। तो लोहे से भी कितनी चीज़ें बनती हैं। तो ये सभी जो होते हैं मेटल्स होते हैं, जो इंक है ये तो हो गए मेटल, और जो मिल्क है, वाटर, इंक है, ये होते हैं नॉन मेटल, ठीक है। तो अनकाउंटेबल है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये है नॉन मेटल, ये है मेटल, जिनसे हम और चीजें बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो ये तो आपको इतना तो थोड़ा समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने नाउन के बारे में इसलिए आपको समझाया क्योंकि आर्टिकल जो है वो नाउन के आगे यूज किए जाते हैं। तो आपको ये तो पता होना चाहिए मैं नाउन है क्या। अगर आपको यही नहीं पता होगा नाउन है क्या, तो आप आर्टिकल्स कहाँ लगाओगे अगर आपको नाउन की पहचान नहीं है। वैसे आप नाउन का वीडियो देख सकते हो, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे नाउन का नाम आया है इसलिए हमने नाउन के बारे में आपको समझाया, ठीक है। तो ये नाउन हो गए काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो हम आगे चलते हैं। हाँ, एक बात मैंने वो समझानी थी, जैसे मैंने जहाँ पे कहा कि आर्टिकल्स जो है नाउन के आगे यूज किए जाते हैं। तो जो आर्टिकल्स होते हैं कभी भी एडजेक्टिव के आगे यूज नहीं किए जाते। जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे एडजेक्टिव्स, जैसे ऑनेस्ट आ गया, ठीक है, वाइस आ गया, रिच आ गया, पुअर आ गया। जैसे ही इज ऑनेस्ट, जैसे हम लिखें ही इज एन ऑनेस्ट थोड़ी लिखेंगे, जैसे हम कहेंगे ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है तो हम यहाँ पर एडजेक्टिव पे आगे नाउन नहीं लगा सकते। हाँ, अगर ऐसे जैसे कि ही इज वाइस, वो बुद्धिमान है, ही इज रिच, ही इज
पुअर। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है। कभी भी एडजेक्टिव के आगे हम आर्टिकल को नहीं लगाएंगे, ए और एन को नहीं लगाएंगे। हम कहाँ कब लगा सकते हैं? जब हम यहाँ पे बॉय जैसे नाउन अगर हम यहाँ पे यूज करें, अगर कहेंगे बॉय, ही इज ए वाइस मैन, ही इज ए रिच मैन, ही इज ए पुअर बॉय। ठीक है, अब ये नाउन है ना, बॉय, मैन, मैन, ये भी बॉय है। अब नाउन लग गया, जब एडजेक्टिव के बाद नाउन लग जाता है ना, तब हम यहाँ पे ए को यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऑनेस्ट, तो यहाँ पे एन लगेगा। ए वाइस मैन, क्योंकि ये नाउन आ गया, ये भी नाउन है। अब नाउन को हमने ऐड कर दिया ना, एडजेक्टिव के साथ नाउन को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ए लगेगा, ही इज ए, तब लगा सकते हैं हम। ठीक है, जब हम अगर तो हम अकेले एडजेक्टिव को यूज करें, जैसे ही इज ऑनेस्ट, तब हम नहीं लगाएंगे, तब हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे ही एडजेक्टिव के साथ हम नाउन लगा देते हैं, बॉय लगा दिया, ही इज ए वाइस मैन, ही इज ए रिच मैन, ही इज ए पुअर बॉय, तो ये नाउन है। जब हमने एडजेक्टिव के साथ नाउन को ऐड कर दिया, तब हम आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम अकेले नाउन के साथ यूज करेंगे। अगर एडजेक्टिव आ गया और उसके साथ नाउन भी है, तब आप आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि आर्टिकल्स कितनी तरह के होते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट, आर्टिकल, और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, और इनडेफिनेट ए, एन, ये दो होते हैं। ये डेफिनेट मतलब निश्चित। तो हम कहाँ पर द बोलेंगे और कहाँ पर द को दी बोलेंगे, ये मैं आपको इसके जो डेफिनेट आर्टिकल का वीडियो उसमें बताऊंगी। ठीक है, ये है इनडेफिनेट। ये आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, ए और एन, इनडेफिनेट। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में अभी नहीं पढ़ाएंगे, पहले इसको हम समझेंगे कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ये कहाँ कहाँ लगते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया, जो ए है, ठीक है, जो ए है, जैसे मैंने आपको बताया पेन, बुक, गर्ल, ग्लास, ये जब एक होते हैं ना, सिंगुलर काउंटेबल, नाउन। जैसे ये पेन एक है ना, जैसे मैं कहूंगी कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव, तब ए लगाएंगे हम। ए जो है, ए और एन जो दोनों है ना, ए और एन दोनों हम कहाँ पे लगाएंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अगर हम पेन का पेन्स कर दें, हमारे पास ज्यादा पेन्स है, जैसे मेरे पास दो है, तब हम ए और एन नहीं लगाएंगे। ए और एन, ए का मतलब ही होता है एक, तो इसका मतलब है ये अकेला एक वस्तु के साथ लगेगा, ए और एन। ये दोनों कहाँ पे लगेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, जहाँ पे चीजों को गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे वाटर है, हम कह सकते हैं आई हैव ए वाटर, देयर इज अ वाटर इन द पॉट। ए नहीं लगा सकते वहां पर। जो जिनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल जो चीजें मिलकर कोई गिना जा सकता है, प्लास्टिक, पेपर, आयरन, गोल्ड, ये नहीं गिने जा सकते। ठीक है, तो वहां पर हम ए और एन को नहीं लगाएंगे। हम कहाँ पे लगाएंगे? ए और एन को, जहां पर हम चीजों को गिन सकते हैं और वो एक, ए का मतलब ही होता है एक, तो हम इसको सिंगुलर के पेन के साथ लगा सकते हैं, पेन्स के साथ नहीं, क्योंकि पेन्स तो ज्यादा हो गए। जैसे बुक है, ये एक है ना, एक है, तो यहाँ पर ए लगाएंगे हम, ए बुक,
ए गर्ल, ए ग्लास, ठीक है। तो ऑरेंज, अगर हम यहाँ पे ऑरेंज लिख लें, ऑरेंज, एप्पल, ठीक है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ एन का लगना, क्योंकि जहाँ पे जैसे एन ऑरेंज है, एन एप्पल है, ये एक एक है ना, एक एक, ऑरेंज एक है, एप्पल एक है, ग्लास एक है, गर्ल एक, लड़की एक है, बुक। तो यहाँ पे ए और एन का यूज करेंगे, क्योंकि ये सभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं, लेकिन ये एक ही होते हैं, एक ही, मतलब कि ज्यादा नहीं होते। पेन्स ज्यादा हो, बुक्स ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो चीजें, गर्ल ज्यादा हो, ग्लासेस के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, और के साथ ही सिर्फ एक ही वस्तु के साथ ए और एन का इस्तेमाल होगा। अब हम ये समझेंगे कि ए और एन, अब दा को तो अभी भूल ही जाओ ना इसको। अब कहेंगे कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, जैसे आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने ऑरेंज के साथ एन क्यों लगाया, ग्लास के साथ एन क्यों नहीं लगा दिया, एप्पल के साथ एन क्यों लगाया, एप्पल के साथ ए क्यों नहीं लगा दिया। तो अब हम ये समझेंगे कि यहाँ पे हमने एन क्यों लगाया और यहाँ पे ए क्यों लगाया। अब हम इन दोनों को समझेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो मैं आपको अब ये बताऊंगी ए और एन हम कहाँ लगाएंगे, कहाँ यूज करेंगे। जैसे जो ए है, मतलब कि हम हिंदी में ये समझते हैं ना, हम कई बार हम छोटे होते हैं स्कूल में तो हमें समझाते हैं कि जो एन होता है वो कहाँ पे यूज होता है। जैसे हम कर सकते हैं, हम पहले आपको ये समझाते हैं, ए बी ई एफ जी एच ठीक है। ये हमारे जो है 26 अल्फाबेट, ये है अल्फाबेट से 26। तो जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें हमारे मैडम समझाती है कि जो एन होता है इसमें मतलब कि जो वॉवल्स होते हैं, आपको बताते हैं कि वॉवल्स कितने होते हैं। आपको वॉवल्स के बारे में पढ़ाते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। आपको जो आप क्लास में, छोटी क्लासेज में पढ़ते हो, जूनियर क्लासेज में पढ़ते हो, तो आपको ये समझाते हैं कि जो वॉवल्स होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स होते हैं। और इनको छोड़कर जैसे इनको छोड़ दिया, ए, ठीक है, ई, आई, ओ, यू, ये तो हो गए वॉवल्स 5 ये, ठीक है। बाकी जो है बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं, बाकी कौन से रह गए, बी रह गया, ठीक है, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, ठीक है, क्यू, आर, एस, टी। अब यू को छोड़ देना क्योंकि ये वावल में गिना जाएगा यू, ठीक है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये तो हो गए वावल्स। और ये जो बाकी होते हैं इनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, ये होते हैं वावल्स। और जो बाकी के जो इनको 5 को छोड़कर जो होती है ये होते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। आपको जब जूनियर क्लासेज में होती है आपको आपके मैडम यही समझाती हैं ना कि जो वॉवल्स होते हैं ये 5 तरह के होते हैं इंग्लिश में, जो बाकी होते हैं कॉन्सोनेंट्स हैं, जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जैसे कि इंग्लिश में वॉवल होते हैं कॉन्सोनेंट्स, और हिंदी में भी होते हैं, जैसे कि स्वर व्यंजन आपने पढ़ा होगा। जो वैसे ये जो है वॉवल्स ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल है जिन्होंने हिंदी पढ़ रखी है। लेकिन पंजाबी जो है स्टूडेंट्स उनको भी मतलब कि सेकंड लैंग्वेज में पढ़ाते होंगे हिंदी में,
जैसे हिंदी में भी स्वर होते हैं, जैसे इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं ना, ये 5 हैं, वैसे हिंदी में भी स्वर होते हैं। जैसे वॉवल है, ठीक है, ए ई आई ओ यू है ना, इसी तरह हिंदी में स्वर होते हैं। जैसे अ आ ई उ ओ ए, ठीक है, अंग आहा, ठीक है। ये तो होते जैसे इंग्लिश में ये ए ई आई ओ यू 5 है ना, ये इनको वॉवल कहते हैं। वैसे ही हिंदी में स्वर होते हैं, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में स्वर है, जैसे अ आ ई उ, आपने पढ़ा होगा, हिंदी जो फर्स्ट लैंग्वेज इनकी होती है हिंदी। इसी तरह जो कॉन्सोनेंट्स हैं, इनको छोड़कर जो कॉन्सोनेंट्स हैं, इनको हम व्यंजन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जैसे कॉन्सोनेंट्स है, आपने लिखी है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। ऊपर जैसे लिखे हुए मैंने लिखा हुआ एक्सप्लेन अबाउट। इसी तरह हिंदी में ही ये कह कॉन्सोनेंट्स है ना, ऐसे ही हिंदी में जैसे आप यहाँ पे लिख दो ये कॉन्सोनेंट्स हैं, तो हिंदी में भी व्यंजन होते हैं। क जैसे ख ग घ, ऐसे जैसे च, ठीक है, ऐसे करके च छ ज त आप पढ़ते हो ना, त हो गया, प हो गया, य हो गया, त ल व ज्ञ तक। ये होते हैं व्यंजन। जैसे इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं, उसी तरह जो हिंदी में स्वर होते हैं, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। जैसे कॉन्सोनेंट्स हैं, इन 5 को छोड़ के ये हो गए कॉन्सोनेंट्स, ये कॉन्सोनेंट्स है ना। इसी तरह ही इन कॉन्सोनेंट्स की तरह हिंदी में व्यंजन होते हैं, क ख ग, जैसे कि बी सी डी एफ जी एच, ऐसे है ना। ऐसी तरह हिंदी में क ख ग, ये दोनों एक हैं, कॉन्सोनेंट्स और व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स और व्यंजन। जो वॉवल हैं, ये वॉवल्स और स्वर, ये दोनों एक हैं। तो हम आपको बताते हैं कि एन कहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा, इसलिए मैं आपको धीरे समझा रही हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि मतलब कि क्या है। तो जहाँ भी मैंने द के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, तो हम एन को यूज करेंगे कैसे। ए एन, ए को हम यूज करेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंड आए। हमें ये नहीं है कि आपने ये देख लिया कि सेंटेंस में ए कोई भी वर्ड है वो ए से शुरू होता है, ई से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। जब हम देखते हैं कई बार, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें आर्टिकल्स के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, तो हम ये देखते हैं कि किसी वर्ड के आगे में अगर ए से शुरू होता है, ई से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, ओ से शुरू होता है, उसके आगे फटाफट एन लगा देते हैं। लेकिन हमें इनको नहीं देखना, हमने उच्चारण करना है कि जब हम हल्के, जैसे में हिंदी में है, मैंने आपको बताया कि वॉवल्स हैं हिंदी में, अ आ ई उ, ऐसे मतलब कि बोलने में इनकी आवाज आनी चाहिए। ये नहीं कि इनको देखना नहीं है, इनकी आवाज आनी चाहिए। ए है वो कॉन्सोनेंट के साथ, आपको एग्जांपल के से ही समझ आएगा, ये कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होगा, ठीक है, सॉरी। और एन जो है ये वॉवल साउंड के साथ, साउंड आनी चाहिए, नहीं आवाज आनी चाहिए, मतलब कि हमें सुनना चाहिए, आवाज आनी चाहिए हमें बोल में, हमारे मतलब कि हम बोले तब उसमें आवाज आनी चाहिए। इनकी ए ई आई ओ यू स्वर की जो हिंदी में मैंने आपको बताया ना, अ आ ई उ बोलने में आना चाहिए। ये नहीं कि हम सेंटेंस में कोई वर्ड ए से शुरू हो जाए, ई से शुरू हो जाए, आई से, तो फटाफट एन लगा दे,
ये भी गलत है, साउंड आनी चाहिए। जैसे मैं ऐसे बोलूं, सीता इज अ गर्ल, आई हैव अ चेयर, शी गेव मी अ बुक। देखो जब आप ऐसे बोल रहे हो, सीता इज ए गर्ल, ग की आवाज आ रही है ना, गर्ल, जो गर्ल है ग से शुरू होता है, ग से, ठीक है। आई हैव ए चेयर, ये च से शुरू होता है। शी गेव मी ए बुक, ब से शुरू होता है। अब ये सोचो कि ये जो है, ये सभी जो है ग च ब, ये किस में आते हैं? व्यंजन में, व्यंजन में आते हैं ना, क ख ग च छ ज, ये व्यंजन में आते हैं ना बोलने में, ग च। शी गेव मी अ बुक, ब, तो ये व्यंजन में है, उसमें व्यंजन की आवाज आ रही है, तो इसके आगे हम ए लगाएंगे, ठीक है। जैसे जो वोवल है, एंड मतलब के कोई भी है, जैसे आई हैव ऑरेंज, I ate apple, चलो इसमें इसको रहने दो, ये नहीं आएगा आपको समझ में। मैं आपको पहले एन वाली बता देती हूँ। अच्छा, अब हम जब बोलेंगे आई हैव ऑरेंज, ऑरेंज हम बोलते हैं ना ऑरेंज, तो किसकी आवाज आ रही है? इसको कैसे हम जब बोलते हैं तो ओ से शुरू करते हैं ना, ऑरेंज, ठीक है। आई एट एप्पल, कई बोलते हैं एप्पल, एप्पल, ठीक है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ऐसे बोलते हैं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एप्पल, ऑरेंज ऐसे बोलते हैं ना, ऑरेंज, एप्पल, अम्ब्रेला, ठीक है। तो अ की आवाज आती है, तो मैंने आपको क्या कहा कि हिंदी में जो स्वर होते हैं ना, आ ई उ, जब इनकी आवाज आती है ना, ओ, जैसे ये स्वर में आता है ना, हिंदी के स्वर में आता है बोलने में, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे। हमने सिर्फ इनको नहीं देखना, पांचों को, ठीक है। इनका संबंध जो है हिंदी के जो स्वर होते हैं ना हिंदी लैंग्वेज के, उनके साथ बोलने में आना चाहिए, बोलने में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया हिंदी में अ, आ, ई, उ, उस बताए है ना, ठीक है, अंग तक। तो जब इनकी आवाज आती है ना बोलने में, इनकी जब उनके वर्ड को शुरू करने से पहले इनकी आवाज आती है हमारे मुंह से, ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है। इसमें है ना ओ ऑरेंज की है ना, स्वर में है ना, ये हिंदी के स्वर में है, ठीक है। ये है वोवल, ये है वोवल, ये है स्वर। तो मैंने कहा आई हैव ऑरेंज, तो इसमें ढूंढो है ऑरेंज, तो इसका मतलब यहाँ पे एन लगेगा, ठीक है। जब बोलने में स्वर की आवाज आती है तो एन लगाएंगे, जब बोलने में व्यंजन की आवाज आती है क से ज्ञ तक, जितने भी वर्ड हैं हिंदी के क से ज्ञ तक, उनकी आवाज आती है, कॉन्सोनेंट की आवाज, साउंड की आवाज को हम प्रोनाउंस करते हैं, तो उसको बोलने में हम ए लगाते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है हमें आनी चाहिए इनकी। जैसे आई हैव ए चेयर, च की बात हो तो भाई तो व्यंजन में है, क से ज्ञ तक। शी गेव मी अ बुक, ठीक है, जो ब है ये तो व्यंजन में है, ये स्वर में है, तो यहाँ पे हम एप्पल, एन एप्पल, अम्ब्रेला,
अच्छा, एक बात और है, जैसे आई स्टडी इन आ यूनिवर्सिटी, आई स्टडी है यूनिवर्सिटी, तो आप सोच रहे हो कि मैडम ने यहाँ पे ए लगाया, लेकिन ये भी यू से शुरू हो रहा है, ये भी यू से शुरू हो रहा है, तो मैडम ने यहाँ पर तो एन लगा दिया, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी के आगे ए के एन क्यों नहीं लगाया, जब मैडम बोल रहे हैं कि मतलब कि वावल के आगे जो है वो एन लगाते हैं। तो जब आप बोलते हो ना आई स्टडी इन यू, ऐसे बोलते हैं यूनिवर्सिटी, ऐसे तो बोलते नहीं, यूनिवर्सिटी ऐसे तो बोलते नहीं, आप इसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना, यूनिवर्सिटी तो नहीं बोलते ना। जब आप प्रोनाउंसिएट करते हैं तो इसको यू से बोलते हैं, यू से बोलते हैं ना, यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना आप इसको। तो जब ये यू है, यू जो है क ख ग जो है य र ल हम बोलते हैं ना, य र ल व ग, तो ये तो व्यंजन में आता है, लेकिन ये तो स्वर में आता है। अम्ब्रेला हम इसको बोलते अम्ब्रेला, ये तो स्वर में है तो हम बोलेंगे ये तो वहाँ एन आएगा, बोलने में आना चाहिए। हम या इन अक्षरों को नहीं देख लेना, हमें हाँ इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए। अगर आपको कोई पूछे कि वोवल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, तब तो आपके लिए ठीक है कि आप बता दो कि वोवल्स 5 होते हैं, बाकी इनको 5 को छोड़कर बाकी कॉन्सोनेंट्स। लेकिन जब इनको ए और एन को यूज करने की बात आएगी, तब हम आपको जो उच्चारण जो है आप बोलेंगे, जो उच्चारण शब्दों का उच्चारण करेंगे ना, तब जब स्वर की आवाज आएगी तो एन, जब व्यंजन की आवाज आएगी तो ए लगाएंगे, ठीक है। जैसे आप कुछ और भी वर्ड हैं, ऐसे हम बोलते हैं हॉर्स, ऑनेस्ट, ईयर, ठीक है। हॉर्स है, ह की आवाज आती है ना, ह की आवाज, हॉर्स बोलते हैं ना इसको, हॉर्स। हॉर्स, इसको हम जहाँ पे एच साइलेंट है तो हम बोलेंगे ऑनेस्ट, ईयर, जहाँ भी एच साइलेंट है इसको भी ईयर बोलेंगे, ईयर। देखो जैसे कि आई सा अ हॉर्स, आई सा अ हॉर्स, क्यों मैंने यहाँ पे ए लगाया, क्योंकि हो की आवाज आती है जो व्यंजन में होता है हिंदी के। क से जब ज्ञता का बोलते हैं तो ह की आवाज आती है ना, ह, ज र ल व ह, तो ये व्यंजन में आता है, इसलिए हम इसके आगे ए लगाएंगे। ऑनेस्ट, ठीक है। जैसे कि राम इज ऑनेस्ट बॉय, हम वैसे तो हम ये है एच से शुरू होता है, लेकिन हम बोलने में जब उच्चारण करते हैं तो ऑनेस्ट बोलते हैं, एच को साइलेंट कर देते हैं, हम बोलते हैं ऑनेस्ट। तो ओ कहाँ किस में आता है, ये तो व्यंजन में आता है, बोलोगे ये तो व्यंजन में आता है हिंदी के, ऑनेस्ट ना, सॉरी ये स्वर में आता है, ऑनेस्ट ये स्वर में आता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये तो ऑनेस्ट है, वो तो स्वर में आता है। तो मैडम ने तो ये कहा है कि जो स्वर में आते हैं, जिनका उच्चारण ओ से, जैसे स्वर जो में जिनका उच्चारण जो है स्वर की लैंग्वेज में होता है, स्वर का साउंड होता है, वहां पर एन लगाएंगे हम, ठीक है। ईयर, देखो ईयर है यहाँ पे, ईयर बोलने, ईयर, तो ये तो स्वर में है, जो स्वर में है, जिसके स्वर की आवाज आती है तो वहां पे लगाएंगे हम एन। जैसे ही uses an earphone, ऐसे बोल सकते हैं, ईयरफोन, एन ईयर, ई इसमें आता है, ही यूजेस एन ईयरफोन। इसका मतलब भी होता है उत्तराधिकारी, इसको भी हम ईयर बोलते हैं, उत्तराधिकारी। ईयर, इसको भी ई बोलेंगे तो इसके आगे भी एन लगेगा, ईयर, क्योंकि यह एच साइलेंट है यहाँ में, जहाँ पर, ठीक है।
तो ऑरेंज है, जैसे आप ऑरेंज भी बोल सकते हैं। ऑरेंज, ऑरेंज तो खैर मैंने आपको समझा दिया है। एप्पल है, अम्ब्रेला है। जब भी आपको कोई वर्ड बोलोगे जिसमें अ से अंक तक बोलने में आवाज आए तो उनके आगे ए लगाएंगे। और जो जिनकी आवाज ग, क से ज्ञ तक, जिनकी आवाज क से ज्ञ तक आए बोलने में, ग च जो स्वर में नहीं आते हैं, जिनकी आवाज बोलने में स्वर में नहीं आती, आ ई इनमें नहीं आते हैं, तो ये इनके आगे ए लगाएंगे। ठीक है। जब बोलने में व्यंजन की आवाज आती है तो ए लगाएंगे। जब बोलने में एन की आवाज आए, स्वर की आवाज आती है, जो इनमें शामिल हैं हिंदी लैंग्वेज के, देखो कि जो ये स्वर है ना, जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट जो पढ़ी हुई है उनके लिए यूजफुल है ज़्यादा, तो उनके आगे हम एन लगाएंगे। ठीक है। अभी तो मैंने आपको इतना समझाया है, थोड़ा मैं आपको और समझाऊंगी। कल आपका आर्टिकल्स के बारे में इसको रिपीट कर दूंगी और थोड़ा सा मैं आपको और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझा दूंगी। अभी तो थोड़ा सा है पढ़ाने के लिए, जैसे MLA में आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ 5 मिनट के लिए। थोड़ा सा है, मतलब कि मैं आपको कर देती हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना, हर फादर इज MLA, हर ब्रदर इज SP। ठीक है। तो ही इज MBA होल्डर। ये थोड़ा सा अब आपको समझा देती हूँ। जैसे आप बोलते हैं हर फादर इज MLA, M, जैसे आप कैसे क्या बोलोगे, पहले MLA, M ऐसे बोलोगे ना आप। जब बोलोगे तो ऐसे बोलोगे ना, हर फादर इज MLA। तो ए है ना, सबसे पहले ए आता है ना, ए। तो ए तो इसमें है, जैसे ए ये स्वर में है, इसके स्वर में आता है ना, आ ई ई उ ए ओ ओ। तो आप बोलोगे, तो बोलने में तो ए की आवाज आती है, MLA, ए की आवाज आती है, वो तो स्वर में है। तो आप इसके आगे लगाओगे एन, क्योंकि आपको इसलिए समझाते हैं कि इनको नहीं देखना आपने के वर्ड के आगे ये लिखे हुए हैं तो फटाफट आपने एन लगा देना, बहुत तो इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। बोलने में आना चाहिए, बोलने में। जैसे हर फादर इज SP, SP, S। जब आप बोलोगे S तो आप कहोगे पहला वर्ड तो ए आता है, S। ये तो ए तो स्वर में है। ठीक है। तो इसमें लगाएंगे एन, SP। अगर होता DSP, माना इसकी जगह पे होता DSP, तो यहाँ पे डी की आवाज आनी थी आपको। मैंने तो SP लिखा, SP, बोलने में SA, तो ये स्वर में आता है, इसलिए आपने एन लगा दी। अगर मैं बोलती हर हर ब्रदर इज DSP, D, तो आप बोलोगे ये तो डी तो है जो तो व्यंजन में आएगा। ठीक है। DSP, तो ये तो व्यंजन में आता है, इसके जो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, ए। तो आप इसके आगे ए लगाओगे। ही इज MBA, तो ऐसे क्या बोलोगे, MBA। ही इज MBA होल्डर, ए की आवाज आती है, M। जब बोलते हो M बोलते हो तो ए की आवाज आती है ना, तो इस स्वर में है, तो यहाँ पे एन लगेगा। आपने ये नहीं देखना ना ये M है, ये तो जी कॉन्सोनेंट में आता है, ये जो मतलब कि इन पांचों को छोड़कर, यहाँ पे तो M है नहीं। तो मैडम तो बोल रहे हैं कि इन पांचों को छोड़कर जो कॉन्सोनेंट में आता है उनके सबके आगे ए लगेगा। बोलने में होना चाहिए, बोलने में। इनको आपने सिर्फ इनको नहीं देखना। हाँ, ये तो आपके ज्ञान के लिए है, छोटी जूनियर क्लासेज में कि वोवेल्स कितने हैं, जो आपको क्वेश्चन आ जाए कौन से हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, वो कौन से हैं, तब आप ठीक हो। लेकिन जब ए और एन के यूज की बात आएगी तब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ए और एन जो है कहाँ पे लगेंगे। जो इनको देखेंगे तो साउंड को देखेंगे, उच्चारण को देखेंगे। तो ठीक है।
अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने समझाया है, पढ़ाया, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप कमेंट्स में लिख कर बता देना आपको मतलब कि समझ आया कि नहीं आया, आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ताकि हमें भी अपनी कमी का एहसास हो। तो ठीक है, आप मेरे वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ताकि हमें आपसे थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे और हम भी अपने जो नॉलेज है आप में बांट सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर नॉलेज।